नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी 17th का एग्जाम समाप्त हो गया है। जो विद्यार्थी बाहर निकल के आ रहे थे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रश्न रहा, लेवल का प्रश्न था। कई सारे सब्जेक्ट में बता रहे थे कि कई जगह दिक्कत हुआ। एक एक क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि शशि शरण सर एनालिसिस करा चुके हैं। क्या लेवल था, किस तरीका से पैटर्न रहा, क्या यूपीएससी का पैटर्न रहा, अगला बार जो विद्यार्थी दे रहे हैं उनको क्या आगे की रणनीति होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर के पास जाइएगा तो थोड़ा सा कट ऑफ पर भी चर्चा करिएगा कि क्या कुछ रह सकता है। और कई विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि बापू परीक्षा केंद्र था, उनका क्या होगा। सर से एक सवाल इस पर भी लीजिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, एग्जाम बहुत अच्छा समाप्त हुआ। बीपीएससी ने एक अपना ऑफिशियल साइट पर भी डाल दिया, सब जगह अपना दे दिया कि एग्जाम बहुत फेयर हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन एक बापू परीक्षा केंद्र में विद्यार्थी परेशान रहे। प्रश्न पत्र थोड़ा सा लेट से मिला, न्यूज पर चल रहा है। आयोग को उस पर क्लैरिटी दे देना चाहिए, और क्लैरिटी के साथ मुझे लगता है कि आयोग भी इस पर क्लैरिटी देगा, बाकी पटना पुलिस है उस पर क्लैरिटी देगी। और मुझे लगता है कि अगर उस पर जो भी क्लैरिटी है वो जल्द से जल्द छात्रों के सामने आ जाना चाहिए, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। सर, पेपर का लेवल क्या था? देखिए, पेपर का लेवल क्या था ना कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब आप निकल जाते हैं तो पेपर हमेशा आसान लगता है, लेकिन जब परीक्षा हॉल के अंदर आप रहते हैं तो उस समय आपके पास वो जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को नापने का आज तक कोई थर्मामीटर नहीं बन पाया, ना ओडोमीटर बना, ना ऐसा कोई थर्मामीटर अभी तक नहीं बना है जो मेंटल प्रेशर को नाप पाता है। तो परीक्षा हॉल के अंदर की बात अलग होती है, बाहर निकल के बाहर आके ज्ञान देना कि परीक्षा बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था, वो कहना बहुत अलग बात है। प्रश्न बिल्कुल भी आसान नहीं थे। प्रश्न इस हिसाब से सेट किए गए थे कि प्रश्नों को एक दो प्रश्न बनने वाले थे, फिर अगला दो प्रश्न पे दबाव बनने वाला था, जो आपसे निगेटिव मार्किंग की ओर आपको ढकेल के आगे बढ़ाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से जो बच्चे बच पाए होंगे, जो बच्चे इस मेंटालिटी के साथ, मैंने पिछली बार भी कहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने ये कहा था कि आप वैसे 150 में से वैसे 45 प्रश्न को चुन लीजिए जिनको आपको नहीं बनाना है। जैसे मेरा एंसेंट कमजोर है तो हम एंसेंट एक को नहीं बनाएंगे, मेरा पॉलिटी कमजोर है तो एक अभी 15 पॉलिटी आया, मैं 15 का 15 पॉलिटी नहीं बनाऊंगा। समझ रहे मेरी बात को? तो उस स्ट्रेटेजी को जिसने अपनाया, नेगेटिव मार्किंग को जिसने बचाया, वो पेपर के ऊपर आगे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन पेपर कतई आसान नहीं था, पेपर में अच्छे खासे प्रश्न थे, कंफ्यूजिंग प्रश्न थे। और देखिए, अगर 50% प्रश्न आपको जाने पहचाने से दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आसान है। 50% तो आसान दिखते हैं आपको, 45% प्रश्न आसान दिखेंगे, 60-70 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको वन टेक में बनने वाला होगा या थोड़े बहुत कंफ्यूजन के साथ बनने वाले होंगे। लेकिन उसके ऊपर के जो प्रश्न होते हैं, जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वही रिजल्ट कराता है। इतना आसान नहीं है। पेपर अच्छे लेवल का था और पेपर मुझे अच्छा लगा। एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि ई ऑप्शन हटा दिया गया है, सिर्फ 4 विकल्प देखने को मिले। करंट के अंदर में, इकोनॉमिक्स के अंदर में इस बार जैसे हर बार आयोग पेड़ देता है, इस बार थोड़ा कम पेरा बच्चों को। ज्योग्राफी के अंदर में पेपर का लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं कि हर बार के लेवल के मुकाबले थोड़ा नीचे रहा ज्योग्राफी का लेवल। पॉलिटी के लेवल में भी सामान्यतः प्रश्न वो रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन आपको बाकी सेगमेंट्स के अंदर में काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए। मॉडर्न में इस बार एंसेंट मेडाइवल का वेटेज काफी अच्छा रहा, मॉडर्न के वेटेज को कम कर दिया गया। मॉडर्न में कुछ ऐसे भी सवाल पूछे गए जो किसी गूगल के थर्मामीटर पर भी नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले प्रश्न हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब आप एक पन्ना पलटते हैं, ये पेज है क्वेश्चन पेपर का, जब आप इस पेज को लेंगे, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन अगर आपको आता हुआ दिखेगा ना, तो आपको लगता है कि अरे पेपर बहुत आसान था। ऐसा होता नहीं है साहब, पेपर का अपना स्तर होता है और आयोग जो है पेपर को बहुत अच्छे से सेट करता है। मेरे हिसाब से पेपर एक स्तरीय पेपर था, लोक सेवा आयोग के मानकों से ऊपर पेपर था और पेपर अच्छा था। सर, स्तरीय पेपर था, फिर भी इसमें अगर देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में आ जाते हैं, करंट में आ जाते हैं, बिहार स्पेशल में कहां सबसे अधिक लगा कि बच्चे लोग गच्चा काए होंगे, या वहां थोड़ा सा उनको मुश्किल लगा? ये प्रश्न ही मुझे हिसाब से गलत साबित हो जाता है, क्योंकि क्या है कि हर बच्चे का अपना स्ट्रेटेजी होता है। किसी का पॉलिटी जिसको अच्छा आता है उसके लिए आसान है, जिसको पॉलिटी नहीं आता उसके लिए कठिन है। तो ये विषयांतर जो विषय है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप समझ से पूछे तो प्रश्नों के अंदर में, हर सेगमेंट के अंदर में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिन्होंने छात्रों को चौंकाया है। इस बात को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। पॉलिटी में भी ठीक है, पॉलिटी में मान लेते हैं कि 15 सवाल थे, उसमें से 8 बनने वाले हैं, लेकिन 7 में 3 ऐसे प्रश्न जो कंफ्यूजिंग है और 4 ऐसा है जो एकदम घोर कंफ्यूजिंग है। तो हर चीज को आसानी के थर्मामीटर पर नाप देना ये सही नहीं है। प्रश्नों ने अपना स्तर दिखाया, आयोग ने बहुत अच्छा पेपर कराया। सर, अस्तरीय प्रश्न था जो विद्यार्थी बना के आ चुके हैं, क्योंकि 1 शिफ्ट एग्जाम हुआ, एक बार एग्जाम दिए, पूरे बिहार में सब कुछ संपन्न हो चुका है। इसमें क्या जो विद्यार्थी करके आए हैं उनका क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से देखिए, लोक सेवा आयोग की अगर आप बात करते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो 55% से 60% का स्कोर जो है एक सेफेस्ट स्कोर माना जाता है। अपना उनका एक स्तर होता है परीक्षा के अंदर में, तो मुझे लगता है कि वो स्तर यहां भी कायम रहेगा। मुझे लगता है कि उतना वाले अगर कोई हैं जो लोग 55-60% वाले लोग हैं, 60% के ऊपर सेफ माना जा सकता है। लेकिन फिर मैं एक बात कहता हूं कि ना कट ऑफ मैं बता सकता हूं, ना आप, ना आयोग के चेयरमैन भी नहीं बता सकते, क्योंकि कट ऑफ में मान लीजिए आपको 500 विद्यार्थी चाहिए, आयोग की परीक्षा 1 लाख लोगों ने दी। आयोग क्या करता है, 1 लाख लोगों का कॉपी चेक करता है, एक्सेल सीट में उनके अंकों को घटते हुए क्रम में सजा देता है। जहां 500 लोग कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, वहां उसका कट ऑफ जारी कर देता है। तो अभी आप चेयरमैन सर से भी पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे, जब तक पूरी कॉपियां नहीं चेक हो पाती हैं, कट ऑफ कोई जारी नहीं कर सकता है। लेकिन जो एक चलता आ रही प्रक्रिया है, जिसके अनुसार लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर में 55 से 60% का स्कोर जो होता
है 55 के ऊपर वाले लोगों को थोड़ा सेफर मानना शुरू कर देता है लोग, वो लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। सर जो महिला है या जो आरक्षित वर्ग में है, क्या वो 50% पर सुरक्षित? देखिए सुरक्षित और हम असुरक्षित घोषित करने वाले ना हम है ना आप है, लेकिन मेरा ऐसा मानना मेंस की तैयारी करने मेरा ऐसा मानना है कि 55 से 60% के ऊपर वाले जो लोग हैं वो 100% सेफ है, अपने मेंस की तैयारी को जारी रख सकते हैं। सर सबसे बड़ा समस्या विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है, आज 13 तारीख हो गया, एग्जाम भी समाप्त हो गया, टीआरई को रिजल्ट को लेकर 9th 10th वाले बेचैन है। देखिए आयोग काफी ज्यादा इसमें व्यस्त था, चूंकि आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती थी, बहुत सारी चीजें इसमें हुई, तो उसको लेकर के आयोग बड़ी चौकन्ना तरीके से काम कर रहा था, बहुत सारी चुनौतियां थी। तो कोई भी आदमी को रिजल्ट ही जारी करना है, मान लीजिए 2 दिन और लेट हो जाए लेकिन पहले इस परीक्षा को संपन्न करा है, तो मुझे लगता है कि यही एक साइकोलॉजी आयोग के चेयरमैन ने भी अपनाई होगी और उन्हें लगा होगा कि रिजल्ट तो जारी कर ही देंगे। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले कल शनिवार है, कल शनिवार आज भी हो सकता है, लेकिन कल तो उम्मीद है कि कल भी हो जाए, नहीं होगा तो फिर मंडे को होगा, और फिर वही गेसा गेसी चलते रहेगा कि आज आ सकता है टीआरई का रिजल्ट, आप भी लगा दीजिएगा ब्रेकिंग में। लेकिन मेरा ये मानना है कि आयोग को इस पर भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, और आयोग मान लीजिए ना कि मैंने कहा भी था मीटिंग में कि आयोग इस पर एक नोटिस जारी कर दे कि हम संभावित 15 दिनों के अंदर में या 2 महीने के अंदर में एक संभावित हम दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि ना आपसे बच्चा परेशान रहेगा, ना हम लोग से पूछेगा, आप भी वीडियो नहीं बना पाएंगे, हम भी उस पर कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन खैर वो आपको स्थिति बनी रहती है, क्रॉस कर जाता है। हाँ डेट, वही तो मैंने बोला ना कि ये क्षेत्राधिकार आयोग का है, वो ज्यादा अच्छा उत्तर दे पाएगा। लेकिन मेरा यही इच्छा मानना है कि बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए घंटा घंटा साल की तरह कट रहा है, आयोग जितना जल्दी रिजल्ट दे दे, लोगों के घर में मिठाइयां बढ़ जाए। सर बीपीएससी 17th में तो आप प्रीलिम्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए, पूरा लगातार लाइव दिखाए, पूरा मतलब देश में बोलने की। सर लेकिन मेंस में क्या कर रहा है? मेंस के लिए ऑफिसर्स एकेडमी बहुत सारे इंडिविजुअल बैचेस भी लॉन्च कर रहा है। जैसे होता क्या है कि हम लोग कंबाइंड बैचेस लॉन्च करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा विषय अच्छा होता है, तो हमने इस बार 3-4 ऐसे सेगमेंट्स को पकड़ा है। जैसे मान लीजिए स्टैट का पेपर, स्टैट के अंदर बहुत सारे बच्चों को जरूरत पड़ती है, तो हम स्टैट का अलग से बैच दे देंगे। पॉलिटी एंड आईआर वाला सेगमेंट है, उसके लिए अलग से बैच दे देंगे। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट होता है उसके लिए मतलब जो हम ना इस बार ऑप्शन ओपन करके रखेंगे, क्योंकि उनका समय बड़ा कीमती होता है। क्यों बच्चा दिन भर टाइम दे हमें? बच्चा का अगर कोई स्टैट कमजोर है वो सिर्फ स्टैट पढ़ के काम निकाल ले, जिस बच्चे का अगर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कमजोर है वो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ ले, जिसका साइंस एंड टेक वीक है वो केवल साइंस एंड टेक की क्लास कर ले, और 1 महीने का क्लास काफी होता है, उसको सेगमेंटाइज करके आदमी अच्छे से कराएगा, उनकी टेस्ट सीरीज की व्यवस्था होगी, बहुत सारा चीज मिलने वाला है। 69वीं नहीं 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के छात्रों के लिए बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध होंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में इस बार हम उपलब्ध रहेंगे, है ना। जो भी विद्यार्थी एग्जाम देकर आए हैं, अपना कितना स्कोर किए हैं, कितना बनाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आंसर की से मिला लिए हैं, सर्वे डिस्कशन करा दिए हैं, जाकर वहां भी देख सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।